राम राम। मैं गौरव कुमार आपका आप ही के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं और आप सभी लोग जुड़ जाइए। पहले आज हम बात करेंगे मार्केट पे ओवरऑल व्यू का। विभिन्न जो भी निफ्टी हैं, बैंक निफ्टी है और उसके अलावा निफ्टी मिड कैप और निफ्टी आईटी, निफ्टी मेटल, निफ्टी ऑटो, निफ्टी एफएमसीजी, इतने सेक्टर का हम लोग वीकली आउटलुक जानने का प्रयास करेंगे कि इस वीक में क्या संभावनाएं हैं। चूँकि चुनाव बीत चुका है, रिजल्ट भी आ चुके हैं और अब जाहिर सी बात है जब रिजल्ट सारे आ जाते हैं तो जब रिजल्ट आ जाते हैं तो उसके बाद जाहिर सी बात है मार्केट एक जो वॉल्टिलिटी है थोड़ा उसमें कम दिखाई पड़ती है। यदि सत्ता पक्ष के पक्ष में आता है तो विपक्ष में आता है तो वहीं मार्केट वॉल्टिलिटी ज़्यादा दिखाता है। तो फिलहाल सत्ता पक्ष के पक्ष में ही रिजल्ट आए हैं तो उससे ये इंडिकेशन है कि मार्केट में वॉल्टिलिटी थोड़ी कम देखने को मिलेगी और एक दो दिन, तीन दिन, चार दिन की हो सकता है मे भी अच्छी खासी अप ट्रेंड की रैली दिखाई दे। तो पहले हम लोग निफ्टी 50 की बात करते हैं। निफ्टी 50 फ्राइडे के दिन 23,907 पे क्लोजिंग दिया, लगभग 550 पॉइंट ऊपर, और 23,359 लो था और 23,956 हाई। काफ़ी दिनों के बाद इसमें तेज़ी देखने को मिली और ये चीज़ आप लोग अच्छे से जानते हैं। जो लोग बहुत पुराने जुड़े होंगे चैनल से या लाइव सेशन से, वो लोग लगभग लेवल उनको तो याद होंगे ही, उनको बताने की बहुत विशेष आवश्यकता नहीं है। हाँ, वो थोड़ा उन्हें रिपीट हो जाएगा, बट जो लोग नए हैं उनके लिए थोड़ा ये चीज़ें समझनी ज़्यादा जरूरी है। तो हम लोग चलते हैं सीधे निफ्टी के चार्ट पे कि चार्ट इसका क्या दिखाई दे रहा है। यह है निफ्टी का चार्ट। निफ्टी ने 23,800 का जब अपना लेवल तोड़ा उसके बाद लगभग 23,250 के आसपास का लो बनाया। वहां से एक शार्प रिकवरी आपको पिछले ट्रेडिंग दिवस में देखने को मिली। तो क्या यह रिकवरी अब सस्टेनेबल है? सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न तो यही है। तो मेरा जवाब है कि अभी ये 2-3 दिन की रैली के बाद तय होगा कि यह रैली सस्टेनेबल है या नहीं। दूसरी बात, जो लेवल बताए गए थे पहले भी और आज भी वही लेवल रिपीट किए जाएंगे, कोई उसमें बहुत विशेष चेंजेज नहीं है। चेंज केवल एक ही चीज़ हुआ है, वो हुआ है कि रिजल्ट आ गया है चुनावों का, जो कि थोड़ा अच्छा है सत्ता पक्ष के हिसाब से। बाकी जो लेवल है 25,000 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। जब तक निफ्टी 25,000 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे क्लोज होना नहीं शुरू करती है तब तक निफ्टी में अप ट्रेंड की नई शुरुआत नहीं होगी। ये मेरा पर्सनल विचार है। हाँ, ये हो सकता है कि उसके पहले निफ्टी में 500, 700, 1,000 पॉइंट का आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिले या रैली देखने को मिली। ये चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। अब उस रैली में क्या करना है क्या नहीं करना है भाई, ये आप तय करेंगे। मेरा काम है आपको सही सजेशन प्रोवाइड करना स्टडी बिहेव से, ठीक है। आपका काम है अपना और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर का ध्यान लगाते हुए, मतलब उनसे पूछते हुए कोई भी डिसीजन लेना। तो अभी मेरे हिसाब से केवल मार्केट में यह है, यदि आप किसी बुरे शेयर में, ध्यान से सुन ले, खराब ऑब्लिक बुरे शेयर में यदि फंसे हैं और इतने दिन से भगवान की प्रार्थना कर रहे थे कि हे प्रभु किसी प्रकार से मेरे को मौका दे दीजिए, मैं एक बार इससे एग्जिट कर जाऊं, किसी तरीके से निकल जाऊं, तो वो मौका आपको मिलने वाला है। अब आपका शेयर चलेगा कि नहीं चलेगा ये गारंटी नहीं है। निफ्टी तो भागेगी, भले से 200 पॉइंट ऊपर भागे, 100 पॉइंट भागे, 500 पॉइंट भागे, लेकिन निफ्टी भागेगी, ये तय है। आपके शेयर को चलने के लिए 2-3 चीजें होनी जरूरी है। आपका भाई फंडामेंटल कैसा है? रिजल्ट तो एकदम खराब आ रहे हैं कंपनियों के, तो जब तक कंपनियों के अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे तो कंपनी का अच्छा परफॉर्मेंस देना भी मुश्किल है। कब तक आप एक तिनके के सहारे, वही डूबते को तिनके का सहारा बस केवल लाइनों में अच्छा लगता है,
यदि आप डूब रहे हैं और आपके नीचे पत्ता आ जाए तो क्या तैर जाएंगे? कभी जीवन में नहीं तैरेंगे। तो कुछ लाइन बनाई रहती है उसको सोचने समझने के लिए, करने के लिए नहीं। अब आपको तैरने नहीं आता और गंगा जी में जाकर के आप लगे या यमुना जी में या समुद्र में जाकर के लगे तैराकी सीखने। तैराकी सीखने के लिए बनाया जाता है एक स्पेशल जगह जहां पे आप डूबे न, या डूबने की संभावना वहां आपके नगण्य हो। भाई मृत्यु कहीं भी हो सकती है, वो एक शाश्वत सत्य है, लेकिन उसके पीछे लगा होता है ना कि हेलमेट पहनने से एक्सीडेंट होता है लेकिन बचने की संभावना ज्यादा होती है। ठीक उसी प्रकार से यदि आपकी कंपनी कचरा है, रिजल्ट खराब है, वो भाग गई किसी प्रकार से, तो वो मार्केट के मोमेंटम में भाग सकती है, अपने बिहेव पे नहीं। और यदि आपकी कंपनी अच्छी है तो खराब मार्केट में भी बहुत ज्यादा नहीं गिरेगी, गिरेगी लेकिन बहुत ज्यादा नहीं गिरेगी, और मार्केट की रिकवरी में वो सटाक से रिकवरी देना स्टार्ट कर देगी। तो ये चीजें आपको थोड़ा ध्यान से समझना होगा यदि आपको लंबे समय के लिए मार्केट में रहना है तो। हाँ, अब केवल ये रैली बेसिस पे आप एंट्री एग्जिट लेना चाहते हैं कि रिजल्ट अच्छा आ गया चुनाव का, कूद पड़ो, रिजल्ट खराब आ गया सब बेच दो, ये गलत चीजें हैं। आपको हर हालत में यदि मार्केट में लंबे समय तक नहीं रहेंगे, आपका नुकसान होना तय है। इसको न तो आप रोक सकते हैं, न तो हम रोक सकते हैं, न दुनिया की कोई ताकत रोक सकती है, ये आप याद कर लीजिए। तो निफ्टी में अगला जो रेजिस्टेंस लेवल है वो है 25,000, उसके बाद 25,500 और 26,000। 3 रेजिस्टेंस है निफ्टी के, जिसमें सबसे बड़ा रेजिस्टेंस, सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 25,000 का। 25,000 के ऊपर जब तक निफ्टी सही ढंग से क्लोजिंग नहीं देती है, सही ढंग से क्लोजिंग देने का मतलब आपको 2-3 दिन के जो लोग नए लोग होंगे उनको बाद में समझ में आएगा, जुड़ेंगे काफी दिन तक तब पुराने लोग समझ गए होंगे। सही ढंग से क्लोजिंग देने का मतलब 1-2 दिन उस पर ट्रेड करे। बाकी ये जो छोटे मोटे दो दौड़ा भागी वाले रहेंगे लेवल ना, जैसे 23,500 हुआ, 23,230 हुआ, अब जबरदस्ती में 50-50 पॉइंट पे लेवल एक ठो दे दिया जाए तो वो एक अलग सिनेरियो है। ठीक है, क्योंकि हमको जहां तक उम्मीद है कल ज्यादातर न्यूज चैनलों में 23,400, 500, 600 बहुत ज्यादा बताया जाएगा। अरे 24,000, सॉरी 24,400, 24,500, 24,600 का लेवल ज्यादातर बताया जा सकता है। बट आपको क्या करना है, या तो प्रॉफिट बुकिंग पे ध्यान देना है, पुराना फार्मूला। यदि आपको अचानक से प्रॉफिट हो रहा है तो पहले प्रॉफिट घर लाइए, बाद में देखा जाएगा, हालचाल तो होता रहेगा मार्केट से ना। इतना दिन तक मार्केट आपको रुला रहा है तो आपका हंसने का टाइम आया तो पहले हंसिए, हंसने के टाइम पे भी मत रोइए। दूसरी बात, खराब शेयरों से बिल्कुल एग्जिट करिए, एकदम मौका मिलता है तुरंत एग्जिट करिए। बाद में उसके बारे में पंचायत होगा, जो भी ओझा सोखा बुला करके दिखाना, चेक कराना होगा डॉक्टर को, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, उसका जो भी करना कराना होगा, मतलब MRI, जो भी आपको इच्छा हो, ब्लड जांच सब कराइएगा बाद में, पहले उससे बाहर निकलिए। जिसमें आप लंबे समय से फंसे हो और अचानक से रैली में वो भागता है और आपका या तो प्राइज आ जाए और या फिर रिकवरी आ जाए या आपको थोड़ा मोड़ा प्रॉफिट मिल जाए, तो उससे निकलने का प्रयास करिए। ये मेरा पर्सनल विचार है। बट आप लोग बाई सेल करने से पहले वहीं पुराना मतलब डिक्लेरेशन अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लीजिएगा। ठीक है। तीसरी सबसे अहम बात, नई एंट्री कल परसों तो बिल्कुल मेरे हिसाब से नहीं करनी है, चाहे वो कितना भी अच्छा शेयर हो। नई एंट्री किसी भी अच्छे या खराब शेयर में कल परसों नहीं करनी। एसआईपी एक अलग बिंदु है, जिनका एसआईपी जा रहा है, कल ही डेट है, तो भाई उसके लिए कोई मतलब नहीं है। फ्रेश एंट्री नहीं करना है कि कल बहुत बड़ा चमत्कार नहीं हो जाएगा, मतलब कल के बाद परसों भी मार्केट हमारे हिसाब से खुला ही रहेगा। कल आखिरी दिन मार्केट का नहीं है, जीवन काल का आपके। तो इस बात को भी थोड़ा सा आप लोग नोट करके अपने दिमाग में जरूर रख लीजिएगा, यदि कलम कापी पे नहीं नोट करते हैं या नोटबुक पे नहीं करते हैं तो ये 3 बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। चौथी और सबसे आखिरी महत्वपूर्ण बात, ये मैं अभी निफ्टी और उससे रिलेटेड चीजों पे बात कर रहा हूं।
गवर्नमेंट, पीएसयू, रेलवे और डिफेंस, इन तीनों शेयरों पे अभी भी उतना ही बियरिश रहिएगा जितना कि आप थर्सडे तक थे, बृहस्पतिवार तक थे। बाकी आप लोग खुद ओवर समझदार हैं, आप लोगों को समझाना मतलब खुद का सर फोड़ लेना। अब जो लोग एक्स्ट्रा समझदार हैं भाई, वो कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं। अब हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी पे। ठीक है, कि बैंक निफ्टी में क्या क्या संभव हो सकता है। मैंने रेजिस्टेंस बता दिया, सपोर्ट इसलिए मैं नहीं बताया हूं क्योंकि कल सपोर्ट का मेरे हिसाब से लग नहीं रहा कि काम है। सपोर्ट पिछले वीडियो में देख लीजिएगा, या एक रैंडमली सपोर्ट मान लीजिएगा 23,000 का बस। बैंक निफ्टी 762 पॉइंट ऊपर, मतलब 1.5% की रैली बैंक निफ्टी में भी देखने को मिली फ्राइडे के दिन, बहुत दिन की गिरावट के बाद। तो बैंक निफ्टी का हम लोग चल के पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लेते हैं। पुराने वीडियोस में भी जो बताए गए थे वहीं आज भी बताया जा रहा है, उससे कोई नया सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है भैया। ये नहीं है कि नहीं मतलब भाजपा जीत गई तो हम सपोर्ट रेजिस्टेंस दूसरा रख देंगे, नहीं। वहीं और कई दिनों तक वो हमको लगता है काम करेगा भी। जैसे कुछ दवाइयां होती है ना, बुखार आपको चेन्नई में आए, चाहे कश्मीर में आ जाए, चाहे मिजोरम में आ जाए, चाहे गुजरात में आ जाए, आपको पैरासीटामोल ही खाना है। अमेरिका में भी आएगा तब भी, रसिया में आ जाएगा तब भी आपको पैरासीटामोल ही खाना है। ऐसा नहीं है कि आपके लिए कोई स्पेशल साल्ट उपलब्ध कराया जाएगा। तो जो लेवल बताए जाते हैं इसे पैरासीटामोल समझिएगा, बुखार की दवा। चाहे आप अरबपति रहें, खरबपति रहें या रोडपति रहें, सबके लिए एक दवा, जिसे कहा जाता है जेनरिक। गवर्नमेंट उपलब्ध कराती है थोड़ा सा कम प्राइस में, बाकी मार्केट में अनेकों ब्रांड की दवाएं बिकती हैं, इसलिए मैं प्रचार नहीं कर रहा हूं। मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि लेवल वही है, दिन नया है। जो लोग नए होंगे उनके लिए लेवल नया है, पुराने लोगों के लिए लेवल सबको याद होगा, जहां तक मेरे को आशा है। तो वो पुराना चिरपरिचित वही समुद्र है जो 52,000 का लेवल। 52,000 के ऊपर जब 2 से 3 दिन ट्रेड करेगा, मतलब क्लोजिंग बेसिस पे, तभी इसमें फ्रेश तेजी बनेगी और 54,000 का स्तर आपको प्राप्त होगा। असली तेजी कब बनेगी? 54,100 के बाद। नीचे का सपोर्ट वही लक्ष्मण रेखा आज भी विद्यमान है, 50,000 और 48,000। ये दो लक्ष्मण रेखा वैलिड है और आगामी कई महीने सालों तक वैलिड रहेगी। इसमें बहुत ज्यादा मैं आप लोगों को समझाना नहीं चाहता हूं। बैंक निफ्टी एकदम याद होना चाहिए क्योंकि इसमें इसका चार्ट परफेक्ट क्लियर है। 2 से 3 दिन की जो रैली होगी इसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, केवल भगवान का नाम स्मरण करना है, खराब शेयरों से बाहर निकलना है, अच्छे शेयरों को ध्यान देते रहना है। यदि अचानक से मुनाफा आ जाए तो थोड़ा मोड़ा घर लाइए, क्योंकि आप मार्केट में आए हैं पैसा बनाने या कमाने, रिश्तेदारी निभाने मार्केट में मेरे हिसाब से नहीं आए हैं। तीसरा, अब हम लोग चल के देखते हैं निफ्टी एफएमसीजी। तो निफ्टी एफएमसीजी संयोग से बहुत साल, मतलब जैसे तो लग ही रहा था, 6 माह तो बीती गए थे। बहुत पुराना आप लोगों को लेवल भी बताया गया था, वहां से निफ्टी एफएमसीजी में गिरावट आई। प्रॉफिट बुकिंग के लिए भी आप लोगों को समझाया गया। काफी लोगों ने समझा तो प्रॉफिट बुक किया, काफी लोगों ने नहीं समझा तो नहीं बुक किया। ये भी बातें हैं, ऐसी बात नहीं। यहाँ चमत्कारी पुरुष बहुत ज्यादा लोग हैं, व्यक्ति समझ लीजिए, ठीक है। तो फिलहाल निफ्टी एफएमसीजी में बाउंस आया हुआ है, 1262 पॉइंट उछला बैंक निफ्टी, निफ्टी एफएमसीजी 56,956 के स्तर पे क्लोजिंग दिया। चार्ट इसका देखते हैं, ये है निफ्टी एफएमसीजी का चार्ट। ये जो इंडिकेशन दे रहा है अभी भी डाउन ट्रेंड ही है। निफ्टी एफएमसीजी में जो अप ट्रेंड की असली शुरुआत होगी वो है 60,000 का लेवल। जब तक 60,000 के लेवल के ऊपर निफ्टी एफएमसीजी नहीं निकलती है तब तक मेरे हिसाब से ट्रेंड रिवर्सल नहीं होगा। अब इधर आने वाले 1-2 दिन 4 दिन में, इधर 1-2 दिन जो चुनावी रैली होगी
उसको मैं इसमें नहीं इंक्लूड करूंगा। रीजन, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए, इसके लिए कहेंगे तभी आप लोग करेंगे। और जिनको भी मेंबरशिप ज्वाइन करना है बिल्कुल मेंबरशिप ज्वाइन करें। लंबे समय के लिए जुड़ना है तो, नहीं जुड़ना है तो बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। वो मैं वहां पे ट्रेडिंग वेडिंग देखिए नहीं कराता हूं, मैं पहले ही स्पष्ट बता दे रहा हूं। ट्रेडिंग के लिए ना जुड़े, सीखना हो तब जुड़े। लंबे समय के लिए कोई आपको शेयर स्टडी पर्पज से चाहिए तब जुड़े, स्विंग ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई स्टडी पर्पज से चाहिए तब जुड़े। मैं ट्रेडिंग नहीं कराता था, ना हूं, ना कराऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो निफ्टी एफएमसीजी में जो असली तेजी बनेगी वो है 60,000 के बाद ट्रेंड रिवर्सल माना जाएगा। बीच में भाई रैली आपको छोटी मोटी देखने को मिल सकती है, तो एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, वो है 58,000 का। हो सकता है कि 58,000 के लेवल तक निफ्टी एफएमसीजी जाए और वहां से फिर से इसमें प्रॉफिट बुकिंग आए और फिर से एक बार रीटेस्ट करे अपने 57,000 के लेवल को। लेकिन यदि आपको असली में स्विंग ट्रेड करना है तो इसको 60,000 के ऊपर निकलने दीजिए, तभी इसमें कोई बड़ी पोजीशन बनाइएगा। एसआईपी जिनकी चल रही है उसको शांति के साथ कंटिन्यू रखिएगा, अच्छे शेयरों में, खराब शेयरों में नहीं, अच्छे शेयरों की मैं बात कर रहा हूं। सपोर्ट कहां है? 55,400 पे सपोर्ट है, 460 50 जोड़ लीजिएगा। ये लक्ष्मण रेखा पहले से ही खींची गई है, वहीं से सपोर्ट फिलहाल लेकर के घुमा हुआ है शेयर। ये दो इसमें बहुत छोटे छोटे सपोर्ट हैं, इस वजह से दो लाइन बहुत करीब दिखाई दे रही है, नहीं तो मैं छोटे छोटे लाइन में नहीं देता हूं। रीजन, क्योंकि मैं ट्रेडिंग नहीं कराता हूं, मेरे लिए बड़ा चार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए। लेकिन यहां पे मजबूरी था दो सपोर्ट देना, इसलिए मैंने दो सपोर्ट यहां पे दे दिए हैं, 54,800 और 55,400 से 460 तक। ये सपोर्ट लेवल है इसके निफ्टी एफएमसीजी के नीचे के। ऊपर के रेजिस्टेंस वही 58,000 60,000, छोटा 58,000, बड़ा और महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस 60,000 है। इसे आप लोग अपने दिमाग में कलम कापी पे या कहीं भी नोट कर लीजिएगा, बहुत काम देगा। अगला हम लोग देखेंगे निफ्टी आईटी का चार्ट। निफ्टी आईटी उस दिन सबसे ज्यादा भागा, लगभग 3.25%, मतलब ताबड़तोड़ रैली देखने को मिली निफ्टी आईटी में। बट यहां पे बट अभी है, इतनी ताबड़तोड़ रैली के बाद भी निफ्टी अभी अपने एक महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस को तोड़ नहीं पाया है। तो यहां एक सोचने समझने वाली बात यह है कि आपको दिखाई यह दे रहा होगा कि कुछ आईटी सेक्टर के शेयर अभी भी नहीं चल रहे हैं। लार्ज कैप के कुछ शेयर तो भाग रहे हैं, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप से रिलेटेड काफी सारे आईटी सेक्टर के शेयर नहीं भाग रहे हैं। उसका रीजन हम लोग चल के नीचे देखते हैं। यह है निफ्टी आईटी का चार्ट। 43,500 के ऊपर जब तक निफ्टी आईटी 2 से 3 दिन की क्लोजिंग नहीं देगा, इसमें फ्रेश रनअप नहीं दिखाई देगा। हाँ, कुछ सेलेक्टेड स्टॉक जरूर भागेंगे, वो भी खास तौर से लार्ज कैप के। बट मिड कैप तभी चलेगा जब ये ब्रेकआउट देगा, क्योंकि आप लोगों के पास, मैं समझ रहा हूं, जानता हूं कि कुछ मिड कैप के स्टॉक हैं आपके पास जो नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, वो भी करेंगे, घबराइए मत। निफ्टी आईटी पे ही आप लोगों को बुलिश रहने के लिए मेरे द्वारा विचार व्यक्त किया गया था, जो कि पुराने वीडियोस में, पुराने लाइव सेशन में ऑलरेडी मतलब मौजूद है, उन्हें आप जाकर के देख सकते हैं। तो निफ्टी आईटी में एकमात्र रेजिस्टेंस 44,500 का है, अरे 43,500 का है, और सपोर्ट इसके दो हैं, 41,200 और 39,800, ये दो इसके सपोर्ट है। बाकी निफ्टी आईटी में बहुत विशेष बताने लायक कुछ नहीं है। निफ्टी ऑटो 1.5% उस दिन ये भी भागा, मतलब फ्राइडे के दिन सारा सेक्टर करीब करीब भागा, जिसमें निफ्टी आईटी भी, अरे निफ्टी ऑटो भी लगभग 1.25% करीब भाग गया, और 23,089 का लो और 23,686 का हाई। बाद में क्लोजिंग, इसमें एडजस्टमेंट क्लोजिंग हुई 23,500 पे, लगभग ऊपरी लेवल से 100 पॉइंट करीब करीब नीचे। ये है इसका चार्ट तो लगभग पुराने लोगों को याद होगा, चेपा हुआ डायलॉग है, आप लोग समझेंगे तो उसको समझते रहिए, लेकिन लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए, ठीक है। कुछ भी समझिए, ज्ञान लेते रहिए।
ये है नीचे सपोर्ट, इसका ऑलरेडी टूट चुका था, लेकिन उस दिन की रैली में ये भी भागा। ठीक है, ऊपर जो इसका रेजिस्टेंस है वो है 24,100 का, बहुत छोटा रेजिस्टेंस है। और जो इसका महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस है वो है 25,200 का। याद कर लीजिएगा, 25,200 का बहुत महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस है और एक छोटा रेजिस्टेंस 24,100 का है। ये आपके लिए रेजिस्टेंस का काम करेंगे निफ्टी ऑटो में। सपोर्ट इसका 23,150 था, वो टूट चुका था, लेकिन रैली में ये जो सपोर्ट के ऊपर क्लोजिंग इसकी आ गई है, तो थोड़ा अभी कुछ दिन के लिए डिफेंस मोड में है। नीचे 22,000 और 21,000 इसके खतरनाक सपोर्ट है, मतलब वहां तक जाने का मतलब ये होता है कि काफी ज्यादा पैनिक हो जाएंगे। और ये चीज आप लोग को ऑटो इंडस्ट्रीज में देखने को मिल रही होगी कि ऑटो सेक्टर से जुड़े हुए काफी सारे शेयर धराशायी हैं, एक आध दो कंपनियों को छोड़ करके। तो रेजिस्टेंस आप लोग याद कर लीजिएगा, थोड़ा पीछे करके फिर से सुन लीजिएगा। और सपोर्ट निफ्टी ऑटो में बहुत बताने लायक कुछ नहीं है। हम लोग अब चलेंगे निफ्टी मिड कैप और देन लास्ट देखा जाएगा निफ्टी मेटल। ये है निफ्टी मेटल। निफ्टी मेटल फ्राइडे को निफ्टी बैंक निफ्टी की अपेक्षा कम भागा, ओनली 1.16%, 631 पॉइंट की तेजी आई, 55,000 के ऊपर इसकी क्लोजिंग है। चार्ट हम लोग चल के देखते हैं। ये है इसका चार्ट, बिल्कुल डाउन ट्रेंड में अभी भी चार्ट है। अब देखिए कल परसों जो तेजी होगी या 1-2 दिन 3 दिन ये तेजी चलती है चुनावी रिजल्ट के बाद वाली रैली, तो इसे आप लोग बहुत ज्यादा माइंड मत करिएगा, थोड़ा सब्र रखिएगा। जैसे गिरते वक्त आप लोगों ने सब्र रखा, वैसे ही बढ़ते वक्त सब्र रखिएगा। निकलने पे खराब शेयरों से ज्यादा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा मोड़ा प्रॉफिट बुकिंग पे ध्यान दीजिएगा। नई एंट्री अभी उल्टे सीधे मार्केट में नहीं की जाती है। तो ये इसका जो सपोर्ट है ये भी ऑलरेडी तोड़ चुका था, 55,000 के नीचे ऑलरेडी जा चुका था, लेकिन 2-3 दिन में जो इसमें थोड़ी रिकवरी देखने को मिली, इसलिए 55,000 के ऊपर की क्लोजिंग है। लेकिन अभी भी इसका जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस है वो 56,000, महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस है जो इसका 57,600 का, आज भी इंटैक्ट है। लेकिन तेजी इसमें जो बनेगी वो है 60,000 के बाद। ट्रेंड रिवर्सल माना जाएगा 57,600 के बाद। तेजी इसमें जो नई रैली शुरू होगी वो होगी 60,000 के बाद। सपोर्ट इसके वहीं पुराने वाले 55,000 सपोर्ट है इसका पहला। दूसरा सपोर्ट है इसका 53,170 और 52,000। ये इसके 3 सपोर्ट रहेंगे नीचे की तरफ। ऊपर आप लोग फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा। लास्ट हम लोग अब देखेंगे निफ्टी मेटल का। ये है निफ्टी मेटल, 8846 पे क्लोजिंग हुई, 1.5% के आसपास का तेजी देखने को मिला फ्राइडे के दिन। निफ्टी मेटल का चार्ट आप लोगों के सामने है, बिल्कुल खराब चार्ट है, अभी भी बहुत ज्यादा डाउन ट्रेंड में है। मतलब इसमें बहुत सोचने विचारने वाला कोई बात है ही नहीं। जब तक निफ्टी मेटल 9,000 के ऊपर नहीं निकलता है तब तक इसमें रिस्की ट्रेड करने वाले लोग नहीं घुसेंगे, रिस्की ट्रेड करने वाले लोग नहीं घुसेंगे। हाँ, जो थोड़े कम रिस्की लोग हैं वो लोग 9400 के बाद घुसेंगे। मतलब ये आपको ऑप्शन फ्यूचर इंट्राडे नहीं करना है, मेटल से जुड़े हुए शेयरों के बारे में, मतलब मेटल सेक्टर से जुड़े हुए किसी शेयर में यदि आप स्विंग ट्रेड लेना चाहते हैं, छोटा मोटा ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो आप 9400 के बाद घुसिएगा। जो लोग कम रिस्क वाले लोग होते हैं, जो ज्यादा रिस्क वाले लोग हैं वो लोग 9,000 के बाद एंट्री ले सकते हैं। और जो एकदम सेफ हैं कि नहीं हम थोड़ा सा एकदम वॉल्टिलिटी से दूर रहना चाहते हैं, वो लोग 10,200 के बाद। अब रेजिस्टेंस पे आते हैं। रेजिस्टेंस इसका जो है 9450, उसके बाद है 9800, फिर है 10,000। ये 3 इसके रेजिस्टेंस हैं। नीचे सपोर्ट ऑलरेडी ये ब्लिच कर चुका है, धरातल की तरफ जा रहा था, बीच में वहीं रिकवरी आई मार्केट में, तो इसमें भी रिकवरी आ गई। तो वहीं लगभग इसके जो सपोर्ट है 8800 सबसे छोटा सपोर्ट और मतलब का सपोर्ट है। ये मेन सपोर्ट इसका 8600 पे और 8400 पे, 2 इसके सपोर्ट हैं। और ऊपर की तरफ 4 रेजिस्टेंस है निफ्टी मेटल में। निफ्टी मेटल को चलने में अभी काफी परेशानी देखने को मिल सकती है। तो अभी के लिए आज के लिए
निफ्टी के लगभग जो इंपॉर्टेंट इंडेक्स थे उन पे जो मेरा व्यू था इतना ही था। कोई दिक्कत परेशानी हो कमेंट सेक्शन में लिखें, टेलीग्राम पे लिखें या लाइव सेशन में आकर के पूछें। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करते रहें, बेल आइकन प्रेस कर दें और साथ साथ लोगों तक शेयर करें। ध्यान से सुने, न समझ में आए पूछे जरूर। जो लेवल बताए जाते हैं काफी महत्वपूर्ण रूप से बताए जाते हैं। धन्यवाद, राम राम।